देखिए 25 फरवरी 2021 को ग्राम सिरौरा है, थाना अनूप शहर में, वहाँ की एक 12 वर्षीय बच्ची उस संदिग्ध परिस्थितियों में अकस्मात लापता हो गई। अपनी माँ और बहनों के साथ खेत पे काम करने गई थी। पानी पीने के लिए खेतों से निकली, इसके बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। 28 तारीख को 3 दिन बाद इसके परिवारीजनों द्वारा थाने पे सूचना दी गई, जिसके आधार पर 363 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया। एक हरेंद्र नाम का उसी गांव का लड़का था, जिसका घर उस खेत के पास था जहां वो पानी पीने गई थी, और उसके विरुद्ध दर्ज कराया गया 22 तवाह में एक शक के आधार पर। हम लोग जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पूरा जनपद पुलिस सजग हुई, सतर्क हुई, और हम लोगों ने लगातार प्रयास करके अभियुक्त हरेंद्र को गिरफ्तार किया दिल्ली से। गिरफ्तारी के बाद जब उससे गहराई से पूछताछ हुई तो पता चला कि वो लड़की इसके घेर पर पानी पीने के लिए गई थी। घर पर ये अकेला था। इसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या करके घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके उसके शव को छुपा दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर घर की सीमा रेखा के अंदर से शव को बरामद किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। मात्र 10 दिनों में इस प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। क्षेत्राधिकारी डिवाई सुश्री वंदना शर्मा को विशेष रूप से इस कार्य के लिए लगाया गया कि नियमित रूप से न्यायालय में पैरवी करके यथाशीघ्र, हम लोगों का प्रयास था कि 40 दिन के भीतर इस प्रकरण में सजा हो, जिसका एक अच्छा संदेश समाज को जाए, अपराधियों में भय व्याप्त हो। और प्रयास किया गया कि पुलिस के स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न हो। क्षेत्राधिकारी डिवाई, यद्यपि उनका क्षेत्र नहीं था, तो उनके द्वारा भी इसमें अथक प्रयास किया गया। स्थानीय पैरोकार कोर्ट मोहर्रे और ADGC श्री सुनील शर्मा, जो इस केस के अभियोजक थे, लगातार हम लोग उनके संपर्क में रहे और मॉनिटरिंग करते रहे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कोरोना का जो चरण आया, इसकी वजह से इसके ट्रायल में विलम्ब हुआ। अन्यथा बहुत पहले इस प्रकरण में सजा हो जाती। जब भी गवाह के लिए तिथि निर्धारित होती थी, पुलिस के लोग गवाह को अपनी सुरक्षा में लेके जाते थे, समय से कोर्ट में पेश कराना, गवाहों की ब्रीफिंग करना। तो इस तरह से बहुत प्रभावशाली तरीके से इस पूरे प्रकरण की पैरवी जनपद बुलंदशहर की पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा की गई, और उसका ये असर रहा कि अत्यंत सार्थक तरीके से विवेचना के बाद और प्रभावी पैरवी के कारण जो सही तथ्य था, अभियुक्त को आज फांसी की सज़ा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। और ये अपने आप में निश्चित तौर पर अपराधियों के मनोबल को तोड़ने वाला काम है। इससे अपराधियों में, विशेष रूप से बच्चियों के प्रति संवेदनशील जो अपराध हैं हमारे समाज के, नाबालिग बच्चियां, छोटी बच्चियां, इनके साथ जो शारीरिक अपराध, बलात्कार और छेड़खानी से संबंधित हैं, इस तरह के अपराध करने वालों के मन में निश्चित रूप से एक भय पैदा होगा और इसका बहुत अच्छा संदेश समाज में जाएगा। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं और अलग से भी पुरस्कृत करूंगा। ये विनोद कुमार हैं जो सोरों के, इनकी कान फटा हुआ है, कान से ब्लड भी है, तो इनको मैं रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ से काफगंज के लिए, और इनके हेड इंजरी है। और एक दूसरा जो है वो कुमारपाल, वो है होडलपुर का है, सोरों का, और उसके भी काफ़ी चोट है, हो सकता है फ्रैक्चर भी हो, इसलिए रेफ़र कर रहे हैं उसको CSC। तो वाल्मीकि समाज है और हमारे वाल्मीकि समाज के राकेश जी अध्यक्ष हैं। इनसे किसी बात को लेकर तो ट्रैफिक वालों से कोई विवाद हुआ, उसकी वजह से पूरा समाज इकट्ठा हो गया। उनको बुला के और ने माफ़ी मांगी है CO साहब के सामने, और राकेश बाबू ने उनको माफ़ कर दिया। तो भाई ठीक है, बुजुर्ग लोग हैं, आदमी बहक ही जाता है, वो बहक गए थे, गलत बात की तो उसकी सज़ा उन्हें मिल गई। जो सफाई कार्य में जो ज्यादा आई है, वो राकेश बाबू ने अभी ऐलान कर देंगे, अभी सफाई कार्य बहाल हो जाएगा। और हम तो पूरी तरीके से भाई अपने कर्मचारियों के साथ हैं और हमेशा इनके साथ हैं। थाना फेज़ 3 द्वारा एक मर्डर केस क्रैक किया गया है। पूर्व में ये केस झांसी में लिखा गया था, क्योंकि ये घटनाक्रम फेज़ 3 का था, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ नोएडा में। और इसमें जब जानकारी की गई तो इसमें चीज़ सामने आई कि एक ओला ड्राइवर की गाड़ी को बुक कराया गया फेज़ 3 थाने से
क्षेत्र से और उसको झांसी में लेके जाकर उसकी बॉडी को वहाँ फेंक दिया गया और उसका मोबाइल फ़ोन और गाड़ी को लूट लिया गया। इसमें 7 अभियुक्त अरेस्ट किए गए हैं और गाड़ी का जो इंजन है वो भी रिकवर किया गया है। इनके द्वारा गाड़ी को कटवा दिया गया था और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने गाड़ी को काटा था, उनको भी अरेस्ट किया गया है। वो इन 7 लोगों में संबंधित शामिल हैं और इसमें जो बाकी विधिक कार्रवाई है वो भी जल्द ख़त्म की जाएगी। सांप काट है। डॉक्टर कहाँ है? सुई लिख के दिए, उसके बाद में गए दवाई लेके आए, दवाई लाओ के बाद में वो इंजेक्शन लगा दें, कहाँ से बाहर लेके जाओ। अब तो जिंदा तो कह नहीं पाई, हमें तो जिंदा चाहिए। जो ड्यूटी के ईएमओ थे उन्होंने फ़ोन किया कि एक बच्ची यहाँ पर अंजलि नाम की भर्ती हुई है 7 साल की, किसी धौरी कुइयाँ गांव की रहने वाली। तो उस बच्ची को सर्पदंश हुआ था और उसको 8 इंजेक्शन अस्पताल के एएसवी के लगाए गए, एंटी स्नेक वेनम के, लेकिन उसके बावजूद उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। बच्चों के डॉक्टर संजय चौधरी को बुला के उन्होंने दिखवाया और उन लोगों को बताया भी गया कि इसको गोरखपुर अगर ले जाइए तो शायद बच सके, लेकिन घर वाले कहीं ले जाने को तैयार नहीं हुए, तो उसको वहीं रख के मैनेज किया गया। अच्छा, लगभग 7:30 बजे उसकी जब डेथ हो गई तो उन लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा बवाल काटा कि डॉक्टर्स और कर्मचारियों को जाके पीछे दूसरे वार्ड्स में छुप के अपनी जान बचानी पड़ी और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस उनके कहने पे तो नहीं आई, लेकिन उन लोगों ने हमको कहा, तो मैंने पुलिस यहाँ के एएसपी सर को फ़ोन करके और पुलिस का अरेंजमेंट किया, तब जाके मामला थोड़ा थमा। जब मैं अपने घर से आया, मेरे को बताई गई कि आपकी चाची खत्म हो गई हैं, तो मैं अपने घर से चला। घर आने के बाद मैंने यहाँ पर देखा तो चाची का कपड़ा हटा कर देखा तो चाची के सिर पर चोट के निशान है, या कान पे चोट के निशान है और मुंह पर निशान है, गले पर निशान लगे हुए हैं। मैंने कि भाई इसकी इनकी चाची की किसी ने हत्या करी है। लेकिन यहाँ से जो ले गए, जैसे एक तो मोबाइल नहीं है, बैंक की किताब नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये हैं, उन्हें भी वो ले गए। देखिए, ऐसा है कि बीती रात गर्भवती जो महिला का नाम है, ये चामुंडा के ऊपर एक बने कमरे में रहा करती थी। रात 9 बजे तक इनको लोगों ने देखा है। सुबह जो सबसे पहले यहाँ पर आई महिला, उन्होंने देखा कि वो मृत अवस्था में पड़े चेहरा जो छोटे हैं, उसे लग रहा है कि उन्हें किसी ने मारा है। कार्रवाई पंचायत और पीएम की कार्रवाई करा के आगे की कार्रवाई की। जैसा कि आप अवगत हैं, जनपद झांसी में एक परिक्षेत्रीय साइबर थाने की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत एक महिला उप निरीक्षक तथा महिला आरक्षी की भी नियुक्ति की गई है। जनपद स्तर पर भी एक जनपदीय साइबर सेल स्थापित है, जो क्राइम ब्रांच ऑफिस में स्थापित है। इसमें हर प्रकार की शिकायतें ली जाती हैं। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी, जो रेंज साइबर थाने के प्रभारी हैं और जिसका नोडल का कार्य मेरे द्वारा किया जाता है, उसमें कुछ शिकायतें महिलाओं और बच्चों संबंधी भी प्राप्त हुई थी। कुछ प्रकरण ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में आए थे, जिसमें बच्चों द्वारा ऑनलाइन एम्यूनिशन जो गेम में प्रयोग होता है उसको ख़रीदा गया था। जैसा कि आप अवगत हैं, जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो जितनी देर तक पॉइंट अर्जित करते हैं उस पॉइंट से आप जो है प्रयोग होने वाले हथियार ऑनलाइन ख़रीदते हैं। अगर वो आपके पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं और आपको और एम्यूनिशन चाहिए होता है तो आपको फिर पैसा दे करके ख़रीदना पड़ता है। तो बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक प्रकरण झांसी जनपद में प्रकाश में आया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि लगभग 7,55,000 रुपये एक महिला के अकाउंट से निकल गए थे। जब उस प्रकरण को जनपदीय साइबर सेल और परिक्षेत्रीय साइबर थाने के संज्ञान में लाया गया और उसकी जांच की गई तो पता चला कि शिकायतकर्ता के भतीजे ने ही वो 7 लाख रुपए, लगभग 7,55,000 ऑनलाइन गेमिंग में खर्च कर दिए थे, ऑनलाइन वेपन्स खरीदने में खर्च कर दिए थे। ये एक बहुत बड़ी रकम थी जो बच्चों में एडिक्शन को प्रमाणित करती है और ये आवश्यक है कि बच्चों पे नज़र रखी जाए
वो कौन सा गेम कितनी देर खेल रहे हैं और कैसे वो स्क्रीन टाइम का उपयोग कर रहे हैं, इस पे ध्यान रखा जाए। जहाँ तक अनुमन्य है, बच्चों को 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनके मस्तिष्क पे और उनकी आँखों पे भी बुरा असर पड़ता है। सर, इस पूरे मामले में क्या कोई आपराधिक तथ्य भी सामने आया है? क्योंकि जो शिकायत की गई थी वो इस उद्देश्य से की गई थी कि उस महिला के अकाउंट से पैसा किसी अन्य व्यक्ति ने निकाल लिया है, परंतु जांचोपरांत पाया गया कि क्योंकि उसमें कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, कोई आपराधिक नीयत नहीं थी, इसलिए कोई अपराध होना नहीं पाया गया है और कोई शिकायत भी नहीं दर्ज की गई है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि समाज में ये जागरूकता फैले और हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का भी ये बार बार निर्देश रहा है कि जागरूकता फैलाई जाए कि बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग के प्रति एडिक्शन ना हो। इसके लिए लगातार उन पर नज़र रखी जाए और लगातार ये देखा जाए कि वो जो किसी गलत कार्य में लिप्त ना हो। ऐसे ही बच्चियों पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं। इस जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही इस प्रकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। थाना पनकी के रतनपुर में EWS कॉलोनी के दुर्गा पार्क के पास 2 युवकों का आपस में झगड़ा हुआ। उसके बाद जब उनके घर पे पथराव करना शुरू करा तो सोनू मोनू के पिता त्रियोगी शुक्ल ने अपनी लाइसेंसी हथियार से फायर कर दिया, जिसमें धर्मेंद्र के गले में गोली लगी, घायल हो गया। अस्पताल जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।